मेरी शादी को 2 हफ्ते बीत गए थे और मेरी ननंद मेरे कमरे के आगे चारपाई डाले सो रही थी। मेरी ननंद ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी, ऐसे कि जैसे कोई दुश्मन भी किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करता। मैं बिल्कुल भी यह समझ नहीं सकी कि आखिर वो मुझसे चाहती क्या थी। साथियों, यह मेरी एक सच्ची कहानी है। यह मैं आज तक नहीं समझ पाई कि मैं उस मुकाम पर कैसे पहुंच गई थी कि अब रमजाना को देखते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगते थे। मेरी शादी एक जॉइंट फैमिली में हुई थी, जिसमें 6 भाई और 2 बहनें थी, जो एक ही घर में सब एक साथ रहते थे। मेरी एक बड़ी ननंद भी थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। वह भी किसी से कम नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका आना जाना हमारे घर कम ही होता था, क्योंकि वो बहुत दूर इलाके में रहती थी। मेरी ननंद जो छोटी थी, उसका नाम रमजाना था और मैं इस घर के चौथे नंबर वाले बेटे की पत्नी थी। शादी से पहले छत पर एक कमरा बनाया गया, तब उसकी शादी करवाई गई, क्योंकि उसकी माँ का कहना था कि जिसने भी शादी करनी है अपना कमरा खुद बनवाए तो शादी करवा देंगे। मेरे शोहर के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसने बहुत ही छोटा सा कमरा बनवाया था। यह कमरा सचमुच बहुत छोटा था। मुझ तक भी यह खबर पहुंची कि कमरा बनाया जा रहा है, लेकिन बहुत ही छोटा है। मैंने किसी तरह पैगाम पहुंचा दिया कि कमरा जरा बड़ा बनाया जाए, लेकिन यहाँ पर भी रमजाना ने कहा कि इतना कमरा काफी है, क्योंकि बाकी भाइयों ने भी अपने लिए कमरे बनवाने हैं। इस तरह से उसने हमारी जिंदगी में दखल देना शुरू कर दिया था। मेरी सास भी रिवायती सासुओं की तरह थी और ऊपर से रमजाना ने भी अपनी पोजीशन संभाल ली थी। मुझे पहले से ही पता चल गया था कि मेरी जिंदगी अच्छी नहीं गुजरने वाली है, लेकिन मैं भी ऐसे घर से आई थी जिसमें पहले से ही 6 बहनें थी और बाप भी इस दुनिया में नहीं था। हमारे अंदर बहादुरी भरता तो कौन भरता। यतीमों के लिए तो यह दुनिया वैसे भी बहुत ज्यादा जालिम है। मैं भी सादगी भरी लड़की थी, इस बात की तसल्ली कर ली थी कि मेरा कमरा ऊपर होगा तो कम से कम एक अलग पोर्शन का सुख तो होगा कि अलग कमरे में रह रही हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपने कमरे में तब आती थी जब नीचे वाले पोर्शन के सारे लोग सो जाया करते थे। पूरा दिन मैं उनके काम किया करती थी। शादी के अगले दिन ही मेरी ननंद ने मेरे हर काम में कीड़े निकालने शुरू कर दिए थे। वह और मेरी सास एक ही चारपाई पर बैठ जाती और पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक मुझ पर ही नजर रखती कि यह चलती कैसे है, यह उठती कैसे है, बोलती कैसे है और क्या क्या करती है, कैसे करती है। मेरे ससुराल में भी मेरे ससुर नहीं थे, यहाँ पर भी औरतों की हुकूमत थी और सारे भाई भी ऐसे थे कि जैसे वो खुद भी औरतें थी। उनका किसी पर कोई भी हुक्म नहीं चलता था। मेरी ननंद की एक और भाभी भी थी, जो मुझसे बड़ी अर्थात मेरी जेठानी थी। वो भी मेरी ननंद के साथ मिलकर मेरा खून जलाती रहती थी। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। घर वालों को बताती तो उनके अपने मसले थे, वह क्या करते बेचारे। ऊपर वाले की मर्जी से मैं उम्मीद से हो गई थी, मतलब मैं गर्भवती हो गई थी। मेरी सास ने कहा कि अब तुम थोड़ा आराम किया करो। मैं समझी कि चलो कम से कम मेरी सास को तो एहसास हो ही गया। लेकिन ननंद रमजाना ने कहना शुरू कर दिया कि कुछ नहीं होता, काम करेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगी। बड़ी वाली भाभी भी आ गई, जो मेरी जेठानी थी। उसने कहा कि मैं भी तो काम किया करती थी। अरे थोड़ी बहुत दिक्कत तो सभी को होती है, लड़कियों को मजबूत होना चाहिए। मेरी ननंद बार बार कहती थी कि जिस तरह से ये चलती है, जिस तरह इसकी शक्ल लग रही है, इसके यहाँ बेटी पैदा होगी। और मैं यह सब दुआ कर रही थी कि जो भी हो। अरे थोड़ी बहुत दिक्कत तो सभी को होती है, लड़कियों को मजबूत होना चाहिए। मेरी ननंद बार बार कहती थी कि जिस तरह से यह चलती है, जिस तरह से इसकी शक्ल लग रही है, देखना इसके यहाँ बेटी ही पैदा होगी। और मैं ये दुआ कर रही थी कि जो भी पैदा हो वो सेहतमंद और लंबी जिंदगी वाला हो। ननंद ने पहले ही कह दिया था कि मुझे यकीन है कि इसके यहाँ बेटी है
लेकिन अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। उसने मेरा साथ दिया और मैंने एक खूबसूरत, सुंदर, तंदुरुस्त बेटे को जन्म दिया। तो मेरी ननंद ने बाकायदा रोकर कहा कि मेरा अंदाजा गलत कैसे निकल गया। मेरा अंदाजा तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन इस घर में बेटा पैदा करने के बावजूद भी मुझे वह इज्जत और सम्मान नहीं मिला जो कि मुझे मिलना चाहिए था। मेरा शोहर भी कान का बड़ा कच्चा था, अपनी माँ और बहन की बातों में बहुत जल्दी आ जाता था और उसका काम भी कभी चलता तो कभी बंद हो जाता। ऐसे में हम घर वालों के रहमो करम पर थे और मेरी पोजीशन और भी कमजोर हो रही थी। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी। रमजाना ने कोई मौका नहीं छोड़ा, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर वह मुझे जलील कर सकती थी। उसने मुझे खूब जलील किया, जितना हो सके उतना किया। उसने अपने खानदान वालों के सामने मेरी बुराइयां की। मेरे शोहर से वह रोज मेरा झगड़ा करवा रही थी। उसकी वजह से हमारे कमरे का माहौल खराब होता। मेरा शोहर मुझसे लड़ाई करता। हमेशा रात को मैं रोती रहती थी। मेरे घर वाले बहुत ज्यादा गरीब थे। मेरा बाप जिंदा नहीं था और मेरा भाई सिर्फ और सिर्फ अभी 5 साल का था। ऐसे में मेरे पीछे भी कोई नहीं था और ससुराल भी ऐसा मिल गया था। कभी कभी मैं सोचती थी कि न जाने कौन से गुनाहों की सजा मुझे अल्लाह दे रहा है। रमजाना को इस तरह पेश आते हुए देखकर मैंने सोच लिया कि शायद वह मुझे अपने भाई की जिंदगी में रहने नहीं देना चाहती है। और एक दिन ऐसा ही हुआ। एक रोटी के लिए मुझे तलाक, हाँ, एक रोटी के लिए। मेरी सास मुझे कहती थी कि तुम अपने और अपने शोहर के लिए एक ही रोटी लेकर जाया करोगी। ये लोग वाकई बहुत कंजूस भी थे। वैसे तो 2 लोग एक रोटी खाकर अपना पेट नहीं भर सकते, लेकिन मैं ऐसा ही करती थी। फिर भी रमजाना ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने उसको 2 रोटियां ऊपर ले जाते हुए देखा है। मैं कसम धर्म खाने लगी कि रोटी एक ही थी, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, लेकिन वो भी कसम खाने लगी। मेरा शोहर भी वहां पर आ गया। मेरी सास ने भी अदालत लगा ली। बात इतनी बिगड़ गई कि सबके सामने मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दिया। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं हैरान थी, परेशान थी। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसी परिस्थिति में मैं करूं भी तो क्या करूं। मैंने बच्चे की तरफ देखा और अपने कमरे में चली गई। पहले तो रोती रही, मेरे कान बंद हो गए थे कि जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरा शोहर मुझे जरा सी बात पर तलाक कैसे दे सकता है। फिर अपने घर वालों को मैंने फोन कर दिया। अब शायद रमजाना को सुकून आ गया था। मैं अपने घर वापस आ चुकी थी। यह वक्त, ये दिन मेरी जिंदगी के वाकई सबसे बुरे दिन थे। मैं इस कदर दर्द में थी कि मैं बता भी नहीं सकती। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे कि मेरी ननंद ने छोटी सी बात के पीछे मेरा तलाक करवा दिया। मेरे शोहर को इतना भड़का दिया गया। दरअसल वह इसको पहले से ही भड़का रही थी। नफरत अचानक से नहीं होती, उस पर बहुत मेहनत की गई थी। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती थी और हमेशा यही कहती थी कि मेरा तलाक मेरी ननंद रमजाना ने करवाया है। मेरी माँ भी मुझे ही कसूरवार ठहरा रही थी। उनका कहना था कि नंदे तो होती ही ऐसी हैं, तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए था। मैंने कहा कि कितना सब्र किया मैंने। जब मेरा बेटा होने वाला था तब उसने मुझे ऐसे ऐसे काम बताए जो करना मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। वह चाहती थी कि मेरा बच्चा मेरी कोख में ही मर जाए। वह रात को मेरे कमरे के बाहर खड़ी हुई मिलती थी। वह नहीं चाहती थी पहले दिन से कि मैं उस घर में रहूं, जबकि मुझे यह समझ नहीं आता था कि उसकी मुझसे आखिर दुश्मनी क्या है, किस बात का वह मुझसे बदला ले रही है। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। उन दिनों में जब अचानक से मुझे पता चला कि मेरा शोहर 2 लोगों के साथ हमारे घर आया है। उसने कहा कि वो मुझसे फिर से निकाह करना चाहता है, लेकिन अब यह ऐसे मुमकिन नहीं था। उसके लिए हमें हलाला करना था। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझ पर दबाव डाला। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें शादी करनी ही है, किसी ना किसी के घर में तो तुम्हें जाना ही होगा। तो फिर यह सब क्यों नहीं, इससे कम से कम तुम्हारे बच्चे तुम्हारे शोहर के पास तो रहेंगे जो इनका हकीकी बाप है।
कोई भी उन बच्चों को वैसी इज्जत नहीं दे पाएगा और ना ही ऐसी मोहब्बत कर पाएगा जैसी कि यह तुम्हारा शोहर करता है। मेरा शोहर भी शर्मिंदा था। मेरा शोहर अच्छा शोहर बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वो अच्छा बाप जरूर था। लेकिन मैं फिर भी यह नहीं करना चाह रही थी। मर्द तलाक देता है तो सजा औरतों को क्यों मिलती है? फिर घर वालों के समझाने पर मुझे बच्चों की खातिर इस काम के लिए मानना पड़ा, मगर फिक्र थी तो हलाला करने की। काफी ढूंढने के बाद हमारा एक दूर का रिश्तेदार जो इस काम के लिए मान गया। उसकी बीवी को इस दुनिया से गए हुए लगभग 2 साल हो गए थे। उसका कोई बच्चा भी नहीं था। मुझे इस कदर शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती थी। वैसे तो वह बहुत ही शरीफ इंसान था और उसने इस काम के पैसे लेने से भी मना कर दिया। हालांकि लोग इस काम के भी पैसे ले लिया करते हैं, जो कि गलत है, लेकिन आजकल ऐसा ही होता है। मेरी ननंद को इस बीच कानों कान खबर भी नहीं होने दी कि यह सब कुछ हो रहा है। पहले मेरी इद्दत पूरी हुई, उसके बाद हलाला किया गया, फिर दोबारा मेरी इद्दत पूरी हुई। इस सब में 1 साल लग गया। 1 साल में रमजाना की भी शादी हो चुकी थी। मेरे शोहर ने मुझे यह तसल्ली दी कि अब रमजाना इस घर में नहीं है और मेरी अम्मी बीमार रहती है। एक औरत सबसे ज्यादा तलाक से ही तो डरती है और मेरे साथ ये हो चुका था। फिर भी मैंने सब्र किया। मैं मासूम थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, डरपोक थी, डरती थी समाज से। दोबारा से अपने शोहर के निकाह में आ गई तो वह कुछ पहले से बेहतर था। उसने कहा कि ऐसी कोई हरकत अब वह नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद जब मैं वापस अपने घर आ गई तो रमजाना की शादी हो गई थी। लेकिन जब वह घर आती तो अगले पिछले सारे हिसाब बराबर करके ही जाती थी कि दोबारा तलाक करवाऊंगी तुझे। मेरी जिंदगी में होने वाले इतने बड़े हादसे और इतना जलील होने के बाद भी न तो रमजाना अपनी फितरत से बदली थी और ना ही मेरी सास और मेरे शोहर ने भी फिर से वही हरकतें करना शुरू कर दिया। फिर से हमारी लड़ाई हुई और मेरे शोहर की जुबान पर फिर से तलाक का शब्द आया तो मैं बेहोश हो गई। मुझे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि उनको बहुत कमजोरी हो गई है। अब मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं रमजाना को देखती तो मेरे हाथ पांव फूल जाते थे, हाथ कांपने लगते थे। मेरे शोहर के दिमाग में यह बात किसने डाल दी मैं नहीं जानती थी, लेकिन अल्लाह ने उसको समझदारी दी और उसने एक दिन सबके सामने ऐलान कर दिया कि मैं अपनी बीवी को लेकर अलग हो रहा हूँ। मेरे शोहर का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वह इस खानदान में इससे पहले यह बात किसी ने नहीं की थी। मुझे पता था कि मेरे शोहर ने यह बात कह तो दी है, लेकिन कोई इसे ऐसा करने नहीं देगा। शोहर अपनी जुबान का पक्का निकला। उसने जो कहा वह करके दिखाया। हमारे पास घर का पूरा सामान भी नहीं था, या यूं कहें कि कुछ भी नहीं था। मेरे शोहर की अच्छी नौकरी भी नहीं थी, लेकिन हम फिर भी अलग हो गए। मेरे शोहर ने कहा कि जैसे भी हालात होंगे हम सामना कर लेंगे, लेकिन अब मैं तुम्हें जलील होते हुए नहीं देख सकता। यह बात सुनकर तसल्ली हुई और खुशी इस बात की हुई कि आखिरकार मोहब्बत और रिश्ते की जीत हुई और मेरे शोहर ने मेरा साथ दिया। ऊपर वाले ने मुझे एक और बेटा दिया। अभी भी हम लोग इसी घर में रहते हैं, लेकिन मेरा सिस्टम थोड़ा अलग है। रमजाना भी आती है तो बड़ी बड़ी बातें करती है। मेरे हाथ पांव भी अब अच्छे से काम करते हैं। वह खानदान में मुझे अब भी जलील करती है, लेकिन मैं ये सोचकर संतुष्ट हो जाती हूँ कि मेरा शोहर अब मेरे साथ है। कम से कम उसको मेरा एहसास है। रमजाना ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसकी वजह से मेरी जिंदगी में बड़े बड़े तूफान आए। मैं दिमागी मरीज बन गई, मेरी सेहत खराब हो गई, लेकिन आज तक यह बात समझ में नहीं आई कि क्यों इसको मुझसे बैर था। आखिर मेरे साथ यह ऐसा क्यों करती थी। घर में एक और भी तो उसकी भाभी थी, लेकिन उसने उनके साथ तो कभी ऐसा नहीं किया। बस मैं ही इसको नजर आती थी। वह अपनी जिंदगी में भी खुश नहीं है और सचमुच ऊपर वाला ऐसे के साथ में ऐसा ही करता है। ऐसे लोग भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह पाते जो दूसरों की जिंदगी में तूफान खड़ा करते हैं। उसके घर में भी बहुत बड़े बड़े मसले बने हुए हैं।
उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। अब वह भी अलग रहती है, लेकिन अभी भी उसकी गर्दन की अकड़ नहीं निकली है। उसका इंसाफ तो मेरा खुदा ही करेगा। जो मेरे रब का वादा है कि जो अपने से कमजोर और गरीब लोगों पर जुल्म करते हैं उसे उसकी सजा एक दिन जरूर मिलती है। जिंदगी में होने वाले इस किस्से ने मुझे बहुत ज्यादा रुलाया, लेकिन मैं अपने दोनों बेटों की तरफ देखती हूँ तो सोचती हूँ कि अल्लाह मुझे बेटी ना ही दे तो बेहतर है। ऐसा नहीं कि मैं बेटी की माँ नहीं बनना चाहती, लेकिन सारी दुनिया बेटियों के साथ ऐसा ही करती है क्या? और जो यतीम हो तो उनके साथ तो फिर यही होता है। अगर मेरे भी 3-4 भाई होते, हम बहुत अमीर खानदान से होते, मेरे पीछे मेरा मायका मजबूत होता और मैं भी खुद बहादुर होती, तो शायद ये लोग कभी भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते थे। क्या मैं सही कह रही हूँ? आप मेरी बात से कितना सहमत है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी वह भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।